तो मैं बीएससी सीएससी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो मैं बीएससी सीएससी का स्टूडेंट हूँ और अपनी एज 19 साल है, यूनिवर्सिटी में एंट्री हो चुकी है। +2 में जितने भी वो जो हमले होते हैं एक स्टूडेंट के ऊपर, वो सारे हमले मेरे ऊपर भी हुए हैं, सारे हमले अपने ऊपर भी हुए हैं, तुम्हारे ऊपर भी हुए होंगे। +2 में आईआईटी का एग्जाम दिया है, सब करा है, सारे जितने भी चौंचले होते हैं सब करे हैं हमने, सब जितने भी चौंचले होते हैं। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में अपनी हो चुकी है एंट्री, और हमेशा की तरह हम तो बेटा बैक वेंचर ही हैं, यारी दोस्ती बन चुकी है अपने पीछे के जितने भी बड़े लोग हैं सबके साथ। हम एवरेज स्टूडेंट हैं, हम ना तो टॉप और ना ही हमारे मतलब कम मार्क्स, एवरेज स्टूडेंट है, क्योंकि एवरेज रहने में ही मजा है। ये पढ़ते रहो टीचरों के पिक्चर पढ़ते रहो और नंबरों के लिए, वो हमसे नहीं होता। एवरेज स्टूडेंट इनफ। तो अब बात कुछ तो तब की है, काले बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़क रही है, बारिश भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, बिजली कड़क रही है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आया कि मेरे फ्रेंड के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने मुझसे एक प्लान डिस्कस किया। तो अब वो मेरे से ना कर रहा है प्लान डिस्कस। अब वो प्लान कैसे डिस्कस कर रहा है, मेरे को कह रहा है देख भाई काले बादल छाए हुए हैं। मैं एकदम सही बोल रहा है यार, काले बादल छाए हुए हैं। कहता बिजली कड़क रही है। मैंने बोला यार एकदम सही यार, बिजली भी कड़क रही है। फिर मेरे को कह रहा है कि चल अब हम दोनों भी कड़कते हैं। भाई मैं वहां पे हो गया, हैं कैसे? तो मैं, क्योंकि मेरे को ये चीज़ समझ में आ चुकी थी तब कि इसके दिमाग में कुछ अब गड़बड़ हो चुका है काम, और ऊपर से है भी अपना यार, पक्का यार। ना बोली तो नाराज हो जाएगा, होता ही है ना ऐसे, अगर बोला कि नहीं बोले तो नाराज, बोला तो हाँ ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या किया जाए। मैंने ऐसे सोचा मैं करें तो क्या करें। तो भाई साहब का तुम प्लान भी, पर प्लान बड़ा सही था यार। अब तो तुम प्लान सुनोगे ना तो तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। तो प्लान उसका कुछ ऐसा था कि अब प्लान भी तो फिर वैसा ही होगा ना, मतलब बकचोदों वाला। क्या कह रहा है, कहता है कि देख बिजली कड़क रही है, काले बादल छाए हुए हैं, ठीक है ना। कहता बिजली कड़क रही है, काले बादल छाए हुए हैं, तो चल एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। मैंने बोला चल ठीक है बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, पर ये तो बता दे बॉम्ब कहाँ पे है। बॉम्ब तो है नहीं, क्योंकि देख भाई मेरे को तो बचना था, लेकिन अगर सच बताऊं तो बॉम्ब तो मैं भी लेके आया था घर से। जब हम घर जाते हैं, दिवाली का सीजन चल रहा है, तो घर गए, घर से मैं पटाखे लेके आया हूँ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मुझे तो यूनिवर्सिटी में भी तो दिवाली करनी है ना। तो हुआ कुछ ऐसा कि उसका प्लान ये था कि क्लास में बॉम्ब को ब्लास्ट करना, पर मेरा प्लान ये था कि मैं हॉस्टल में करूँगा ब्लास्ट। ये डिफरेंस है उसके और मेरे प्लान में। तो वो कह रहा है कि मैं बॉम्ब लाया हूँ। तो मैंने बोला चल ठीक है यार, तू बॉम्ब लेके आया, बहुत बढ़िया बात है, चल ब्लास्ट करेंगे लेकिन हॉस्टल में। कहता नहीं, कहता क्लास में करेंगे। तो मैंने बोला कैसे? मेरे को कह रहा है कि देख मैं तुझे प्लान बताता हूँ। अभी 15 मिनट बचे हैं क्लास ओवर होने में, ठीक है। 15 मिनट में बेल बज जाएगी, मैम बाहर जाएंगे, बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, हम दोनों वो कोने में जाएंगे, विंडो के बाहर बॉम्ब रखेंगे, बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़क रही है बहुत तेजी से, हम बॉम्ब को आग लगा देंगे और फिर चुपचाप बैठ के अपनी सीट पे आ जाएंगे, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला वाह बढ़िया प्लान तो सही है, करते हैं। तो क्या हुआ कि हम गए, हमने पूरा प्लान पूरी प्लानिंग के साथ करा। पर मेरे को ये नहीं समझ में आया कि भाई साहब ने जो बॉम्ब था वो कांच की दीवार के पास क्यों रख दिया, जो कांच की विंडो होती है उसके पास, उसको उसके पास रख दिया। यार उसने कांच कांच की जो विंडो होती है वहां पे रख दिया बॉम्ब। तो बॉम्ब तो फटना था, हमने आग भी लगा दी है, और ऊपर से हैवी आलू बॉम्ब, कम से कम इतना बड़ा होगा, ग्रीन ग्रीन कलर का। तो सीन कुछ ऐसा था कि बॉम्ब को आग तो लगा दी, हम वापस सीट पे भी आ गए, और जब सीट पे मैंने बॉम्ब की ओर देखा, पर बॉम्ब को मैंने बाद में देखा, सबसे पहले मेरे को कांच की विंडो दिखी। सबसे पहले मेरे को कांच की विंडो दिखी, मेरे को आ गई समझ। मैंने बोला अगर ये फटा तो कांच की विंडो गई, कांच की विंडो गई। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला मैं भाई रोक, नहीं तो गए हम दोनों। क्योंकि हमको क्या बोलते हैं, एक एक तरह का मजा करना था, हमको आतंक नहीं फैलाना था, और ना ही हमारा पकड़े जाने का कोई मकसद था। तो
अब मेरे को ये नहीं समझ में आया कि मेरे फ्रेंड के दिमाग में क्या आया। मेरे को कह रहा है कि देख बॉम्ब को आग लग चुकी है। मैंने बोला हाँ। कहता ऊपर से है भी आलू बॉम्ब। मैंने बोला हाँ। कहता है खतरनाक बॉम्ब। मैंने बोला वो भी ठीक है। तो मेरे को कह रहा है चल फिर फटने दे। मेरे को कह रहा फटने दे। मैंने बोला फटने तो मैं दूं, मैं विंडो को कैसे बचाए ये बता मेरे को। विंडो को बचाना हमें। तो मेरे को कहता है बॉम्ब फटेगा। मैंने बोला हाँ फटेगा। कह रहा विंडो भी जाने दे। जिस चीज का मेरे को डर था वही हुआ। विंडो ऐसे टूटी, था वो आलू बॉम्ब, पर वो विंडो ऐसे टूटी, ऐसे मतलब उड़ती उड़ती फैली है ना, जो उसके कांच जो उड़ते उड़ते फैले हैं। मैं बोल नहीं सकता। एक उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। बोले तो मतलब ऐसे नहीं कि बड़ी पूरी क्लास में फैले कांच, ऐसे नहीं हुआ था। तो एक होता ना जिस रो के पास वो विंडो थी, बस वहाँ पे पड़े हुए और विंडो के आजू बाजू में कांच पड़ गए। तो बॉम्ब फट गया, विंडो भी गई। अब मेरे फ्रेंड मेरे को पता क्या कह रहा है, देख उधर। मैं बोला देखा। मेरे को कह रहा है देख बॉम्ब फटा। मैंने बोला फट गया। कहता विंडो टूटी। मैंने कहा हाँ टूटी। अब मेरे को कह रहा है कि हम दोनों गए। मैंने उसे बोला अब एक गधे, यही तो तेरे को कह रहा था मैं, हम दोनों जाएंगे बॉम्ब, इसलिए फटने से मैं तेरे को बोल रहा था कि उसको फटने मत दे। तो अब मेरे को भाई साहब एक और प्लान बता रहे हैं। मेरे को भाई साहब प्लान बोल रहे हैं। देख भाई अब गए तो हम हैं ही हैं। अब ऐसा करते हैं पूरी क्लास को लेकर डूबते हैं। क्योंकि आप सबको शायद पता हो कि कॉलेज में क्या होता है कि किसी क्लास में जब कोई भी वारदात होती है, वारदात कुछ भी, कोई भी हादसा होता है, कुछ भी होता है, अगर उनको डायरेक्ट वो बंदा ना मिले जिसने वो काम किया हो, क्योंकि एविडेंस तो हमने छोड़ा नहीं कोई, तो पूरी क्लास सफ़र करती है ना पूरी क्लास सफ़र। तो यही उसका प्लान था दूसरा। देखो कह रहा है देख कांच टूटा तो टूटा, कोई बात नहीं, अब हम ऐसे करेंगे, हमने कुछ किया ही नहीं ना, हमने कुछ देखा। तो एक क्लास में होता ना वो टॉपर और टीचरों का चमचा, जो बैठता तो फर्स्ट डेस्क पे बैठता है वो लुंडा। नजर उसकी सारों पे होती है, सब पे होती है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि कोई उससे आगे तो नहीं निकल जाएगा। मेरे को ये नहीं समझ में आया कि उसने हमको देख कैसे लिया। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कांच टूटा, तो अब आवाज़ तो गूंजेगी, और बॉम्ब की आवाज़ जो है वो बिजली की तरह तो होती नहीं है, बस एक बार फटता तो ठाई होता है और कुछ नहीं होता। तो जो फ्लोर का सुपरवाइजर है वो आ गया मेरी क्लास में, कहता क्या हुआ। उसने देख ली विंडो वहाँ पे टूटी हुई। तो कहता है किसने तोड़ी। वो विंडो के पास गया तो वहाँ पे वो जो हमारा आलू बॉम्ब था उसका तितर बितर हुआ जो शरीर था उसका आलू बॉम्ब का, वो भी पड़ा हुआ था थोड़े बहुत कांच, वो पेपर। वो कह रहे हैं कि ये पेपर कैसा है, ये तो वो जो होता नहीं उसको, क्योंकि आलू बॉम्ब के अंदर वो रस्सियाँ लगी होती हैं, आपको पता होता, वो पड़ी हुई थी वहाँ पे। कहता है किसने बॉम्ब ब्लास्ट किया यहाँ पे। पूरी क्लास को पता ही नहीं किसी को, मतलब किसने किया। तो सुपरवाइजर क्या कह रहा है, सुपरवाइजर कहता है कि ये बॉम्ब इसी क्लास से हुआ ब्लास्ट। तो मेरे फ्रेंड के दिमाग में पता नहीं क्या आया, मेरे पता क्या कह रहा है सुपरवाइजर को, कह रहा है कि सर आपको कैसे लगता है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये तो कल का पड़ा हुआ है, यहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही है, यहाँ पे बिजली गिरी है। तो सुपरवाइजर कहता है बिजली गिरी है। सुपरवाइजर कह रहा है कि मेरे यहाँ पे ये जो माथा है यहाँ पे पागल लिखा हुआ है, यहाँ जो मेरा माथा है यहाँ पे देखो कहीं दिख रहा है पागल लिखा हुआ। तो थोड़े टाइम के लिए पूरी क्लास में शांति। तो एक होता है फ्लोर सुपरवाइजर, एक होता है हर फ्लोर का ना एक जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, ये अपने जो प्रोफेसर रहते हैं, जो टॉप प्रोफेसर रहते हैं, जिसके अंडर एक फ्लोर आता है, एक पूरी क्लास आता है, एक पूरा डिपार्टमेंट आता है, वो भी आ गया क्योंकि वहाँ तक पहुँच गई न्यूज़। वो आ गया तो वो कहता है कि किसने किया, किसने, पूरी क्लास नहीं बोली। तो वो कह रहा है कि देखो जहाँ तो बताओ, नहीं तो पूरी क्लास को फाइन डलेगा। तो पूरी क्लास अब शाउट करना चालू होगी कि पूरी क्लास को क्यों फाइन डलेगा, जब क्लास ने कुछ किया ही नहीं तो क्यों फाइन डलेगा। अब मेरा फ्रेंड और मस्ती में, वो मेरे को कह रहा कि देख यही तेरे को कह रहा था, फंसेंगे तो सब फंसेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं। अब सीन कुछ ऐसा कि वो जो भाई साहब जो टॉपर भाई हैं, वो जो नंबर 1 पोजीशन पे बैठा हुआ है,
फाइन तो उसे भी पड़ गया। तो भाई साहब उठे और प्रोफेसर की नज़रों में वो बनाने के लिए क्या बोलते हैं नंबर, कह रहा है कि सर मैंने देखा किसने किया। तो मेरा जो फ्रेंड था उसे चढ़ गया गुस्सा। वो कहता तूने कैसे देखा है, तू तो पढ़ाई कर रहा था, तूने कैसे देख लिया। और यहीं पे प्रोफेसर को हो गया शक कि ये क्यों आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि अब तुम्हें तो मालूम ही है बैक बेंचर जो है उन पर कोई ट्रस्ट तो करता नहीं है। तो अब सीन कुछ ऐसा हो गया कि वो कह रहा है कि तूने कैसे देख लिया, वो कह रहा है कि मैंने देखा। तो मेरा फ्रेंड बोलता है कि बता फिर कौन है। तो वो प्रोफेसर की ओर देखकर पहले देखता फिर हमारी ओर उंगली करता है कि सर ये दोनों ही हैं, सर इन्होंने किया। तो अब मेरा भी दिमाग खराब हो गया। तो फिर मैंने बोला हाँ अभी तेरे पास प्रूफ क्या है, ये बता कि हम दोनों ने किया। कहता मैं ही प्रूफ हूँ। तो अब मेरा जो फ्रेंड है वो जो ज़्यादा ही स्मार्ट है, वो एक हैवी बकचोद, उसने क्या किया, वो कहता कि ठीक है हम दोनों ने किया। अगर हम दोनों ये बोलें कि ये तूने किया, ये बता फिर इसकी क्या गारंटी है कि तूने किया। अब तू भी हमसे प्रूफ मांगेगा तो हमारे पास तो प्रूफ है नहीं है प्रूफ करने के लिए, जैसे तेरे पास प्रूफ नहीं है, तू सिर्फ बोल रहा है कि हमने किया। तो पूरी क्लास जो है वो हमारी ओर देख तो रही है पर वो कुछ बोल नहीं रही। वो इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो बाद में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो वो जो क्या कहते चश्मिश था अपना, जो बंदा था जो प्रोफेसर की नज़रों में नजर वो बना रहा था अपना नंबर, तो वो कह रहा है कि सर इन्होंने किया मेरी बात मानो। तो प्रोफेसर हमको बोलता कि चलो बेटा जी तुम दोनों चलो हमारे साथ चलो। तो अब वो पता मैंने अब वो प्रोफेसर क्या कह रहा है कि ये तो तुमने कांच तोड़ा ना, इसका तुम्हें पड़ेगा फाइन। और फाइन डाल रहा है भाई साहब 10,000 रुपये। 10,000। ओ भाई कॉलेज टाइम में 10,000 का फाइन डल गया। मेरा फ्रेंड कह रहा है सर 10,000 का फाइन डाल रहे हो, मैं तो इसमें अपने 6 महीने निकाल दूँ 10,000 में, अपनी पॉकेट मनी अगर मेरे को मिले। तो प्रोफेसर कह रहा है कि फाइन तो भरना पड़ेगा। अब हम बैक बेंचर, अब फाइन फोन तो हमने देना नहीं, कुछ भी कर लो फाइन तो हमने देना ही नहीं। मेरा फ्रेंड कहता है सर आप ये सब छोड़ो, आपने कहा ना कि हमने किया। देखो मेरा फ्रेंड क्या क्या कह रहा है, कहता है कि आपको लगता है कि हमने किया। प्रोफेसर कह रहा है कि हाँ तुम ही ने किया। तो मेरा फ्रेंड की स्मार्टनेस देखो, मतलब ऐसे दोस्त होने चाहिए। कह रहा है कि सर देखो आपका कांच टूटा पर हमने नहीं तोड़ा, ये बात सच है। हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम इसी विंडो पर एक नया कांच लाकर पूरी क्लास की तरफ से लगा देंगे, पूरी क्लास की तरफ से हम खुद से यहाँ पर कांच फिट करवा देंगे, हमने फाइन फोन नहीं देना। तो सर कहता वो जो प्रोफेसर है वो कह रहा है कि ना ऐसे नहीं होगा। तो मेरा फ्रेंड कहता कि सर फिर आप ये कांच भी भूल जाओ और ये जो मैटर है ये मैटर अब हायर अथॉरिटी तक जाने दो, फिर हमें क्या जाने दो हायर अथॉरिटी, क्योंकि हमने किया नहीं, हमने फाइन देना नहीं। तो आपको पता होगा हायर अथॉरिटी तक कभी कोई भी डिपार्टमेंट बात नहीं जाने देता, क्योंकि अगर बात गई तो जिसके अंडर वो डिपार्टमेंट आता है वो आंसरेबल है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना मतलब नहीं होना चाहिए था। तो प्रोफेसर की भी फट गई वहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि उससे अब सवाल जवाब किए जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तुमने होने कैसे दिया। तो प्रोफेसर को एक बात समझ में आ गई है कि वो भी फंस गया बीच में। तो अब प्रोफेसर क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि देखो बेटा जानो तुम बता दो कि किया किसने है, नहीं तो फाइन भरो। हमने बोला सर देखो अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला देखो सर हायर अथॉरिटी तक हम बात जाने नहीं देंगे, कांच हम आपका खुद फिक्स करवाएंगे, फाइन हमने देना नहीं, कांच लग जाना है 1-2 हज़ार में और फाइन 10,000 का। तो प्रोफेसर कहता चलो ठीक है, क्योंकि उसको वो फंस गया था, अब उसको बोलना ही पड़ना था। तो उसने बोला चलो ठीक है अब जाओ तुम करो, तो कल तक लगवाओ कांच फिर जल्दी जल्दी। तो हमने बोला ठीक है। हम गए क्लास में हम क्लास में गए तो हमने बोला कि प्रोफेसर ने हमें बोला है कि ये जो कांच है ना ये हमने फिक्स करवाना है। क्लास तो अब ऐसे तो है नहीं कि जो क्लास है वो हमारे अगेंस्ट है, ये 100 रुपया देने से कोई कतराता नहीं है। हमने क्या किया, हमने पूरी क्लास से करा फंड कलेक्ट, पूरी क्लास से फंड कलेक्ट किया पूरी क्लास से फंड कलेक्ट किया। और जब हमने फंड को कलेक्ट किया तो क्लास में बचे हैं 30, बोले तो 30, फंड बन गया 3,000 समझ में आ रही है बात क्या हुआ है 2,000 का हमने लगवाया कांच, 1,000 की करी हमने पार्टी
हमारा कांच भी बच गया, हमने कांच भी लगवा दिया, फाइन देने से भी बच गए, और हमारी पार्टी भी होगी। तो बस यही हमारी एक स्टोरी थी जो कॉलेज टाइम की बातें हैं। बड़ा बड़ा मजा करा। आप सब भी करोगे अगर आप बच्चे हो गए ये देख रहे हो तो, और अगर आप बड़े हो जिन्होंने ये वीडियो देखी है तो आप भी करोगे। तो अभी हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और मजे करते रहो जिंदगी में, यही मेन चीज़ है। कॉलेज लाइफ ही इंजॉयबल लाइफ है। बाय बाय एंड पीस आउट। अब मिलते हैं अब आपको अगली स्टोरी में।